अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरह फॉर्म फिल करना है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपने ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि ये मसला बहुत बार आ चुके हैं। तो पहला ये कि आपने जो जीमेल बनाया है, उस जीमेल का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर याद ना हो, तो कम से कम वो जीमेल आपको याद होना चाहिए, 2-3 जगहों पे लिख लो उसको, मतलब किसी पैड में लिख लो, नोटबुक में नोट कर लो उसको। दूसरा ये कि आपने क्या काम करना है कि जो नंबर आप डाल रहे हो वो फॉर्म में गार्डियन का अपना नंबर वो भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट भूल चुके हैं ये जीमेल। फिर बाद में कह रहे हैं कि यार अब किस तरह मैं देख लूँ कि मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो सिलेक्शन का तो ख़ैर अब आपको मैसेज भी आता है वो नंबर पे, लेकिन अगर आप जाके प्रेफ़रेंस वग़ैरह ये चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो फिर मुश्किल है, या हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हो बाद में, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो जीमेल याद नहीं है और सारा कुछ उसी फॉर्म पे ही होता है। और अगर आपने एक बार अपने सीएनआईसी आपका जो नंबर है, उस पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर ली, तो बाद में जीमेल भी चेंज नहीं होता। यही तो मसला है उसमें। क्योंकि एक सीएनआईसी पे सिर्फ़ एक बार, मतलब वो जो आपका फ़ॉर्म बी में ना वो पूरा नंबर होता है, ये उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर मैं एक जीमेल पे कर लूँ, दूसरी जीमेल पे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना सीएनआईसी गलत डाला है या अपना सीएनआईसी डाला ही नहीं है, फिर आप एक और काम कर सकते हो कि सीएनएसी का एक नंबर गलत डाल दो, तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो सीएनएसी फिर बाद में चेंज करना और उससे मसले भी बन सकते हैं। शायद आपको वो अलाउ ही ना कर ले टेस्ट में, क्योंकि ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपका सीएनएसी उसी नंबर पे होना चाहिए। क्योंकि उनको फिर लगेगा कि शायद आप किसी और के लिए टेस्ट देने आए हो, तो वो पंगा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब मसला होगा आपके लिए। तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। फॉर्म फिल करते वक़्त अब मैं जो है पूरा प्रोसीजर बता भी रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने थोड़ा इंटरफ़ेस चेंज किया है। ख़ास करके ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड उन्होंने सब्जेक्ट अलग किए हैं और इंजीनियरिंग के अलग किए हैं। लेकिन उन दोनों का अप्लाई जो है वो एक ही फ़ीस में होता है, तो दोनों के लिए अप्लाई कर लें। और अब आगे आगे मैं बता भी रहा हूँ कि किस तरह करना है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें याद कर लें कि जीमेल को आपने मतलब फ़िक्स रखना है, कहीं पे लिख लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। बहुत मसले होंगे, आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर सकते, और NH2 अगर NH1 में आप आ भी गए, NH2 और तरीक में किस तरह फिर आओगे उसमें, और फॉर्म भी है, तो उसमें किस तरह होगे, क्योंकि आपने वही अप्लाई दोबारा, मतलब अप्लाई आपकी हो चुकी है, बस आखिरी दिन में फिर आपने जो मतलब NH2 और तरीक के लिए करना है, आपने सिर्फ प्रेफ़रेंस ही चेंज कर लेनी है। तो और कोई इश्यू है नहीं, किसी का और कोई क्वेश्चन हो, हाँ, ये भी है कि आप नर्स के साथ जो करते हैं कॉन्टैक्ट, वो है admission.nus.edu.pk, ये मेरा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ये लिंक, ईमेल है। तो और भी कोई इश्यूज़ आते हैं बीच में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो चलो उसकी तरफ चलते हैं, ये स्क्रीन की तरफ, और फॉर्म फिल करते हैं। अच्छा, तो ये मैं पहुँच चुका हूँ अभी वेबसाइट पे, तो मैंने नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट लिख लिया और ये आ रहा है ग्रेजुएट एडमिशन। तो अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी है। इस पे जैसे मैं क्लिक कर लूँगा, तो एक नया साइट ओपन होगा। इसमें पहले आपने अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आप पूरा नाम लिख लें जो आपका ट्रांसक्रिप्ट पे है। फिर उसके बाद वाले साहब का पूरा नाम लिख लेना है, और उसके बाद अपना वो जीमेल जिस पे आपको एक पासवर्ड रिसीव हो जाए, तो वो कन्फर्म ईमेल लिख लें। अगर आपको पासवर्ड नहीं आया तो एटलीस्ट आपने कोई मिस्टेक की होगी, इस वजह से आपका जीमेल या तो जीमेल सही नहीं है या पासवर्ड सही नहीं है। और वही सेम जीमेल जो है आपने उठा देना है, या नीचे में दोबारा वही कॉपी कर ले और पेस्ट कर ले, तो कंफर्मेशन के लिए। अब ये कैप्चा भी आपने डाल देनी है, इसके बगैर वो सबमिट नहीं होगा। तो कैप्चा डाल दें और उसके बाद जो है सबमिट कर लें। ये सबमिशन ऑप्शन मैंने क्लिक कर ली, तो देखते हैं। अब आ जाओ, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने सबमिट किया है, आप लॉगिन पे चले जाओ। लॉगिन में आए तो यहाँ पे यूज़र नेम ऐसा वो मेरा यूज़र नेम वो मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो चलते हैं अपनी जीमेल की तरफ। तो ये मैंने जीमेल खोला, तो जीमेल में आपको ऐसा एक मैसेज आया होगा नस्ट की तरफ से। तो ये जो यूज़र नेम है, असल में आपका जो ईमेल है वही यूज़र नेम होगा। तो उसको कॉपी करके वापस से पेस्ट कर लेते हैं, ये नीचे पासवर्ड है। तो ये यूज़र नेम मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके ना यूज़र नेम पे उसी को ही पेस्ट कर ले, या अपना आपका जो जीमेल है उसको टाइप अगर कर सकते हो टाइप कर ले। अब पासवर्ड उठाते हैं, पासवर्ड को उठा के वापस आ रहा हूँ मैं। पासवर्ड पे मैंने पासवर्ड की जगह पासवर्ड डाल दी। अच्छा, अब ये ओपन हो गया। अब मैंने क्या करना है कि आपको ये दिखा देना है स्कॉलरशिप का वो फॉर्म, कि यार वो किस तरह, अगर आपने मिस्टेक की, मतलब ये जो है सेलेक्ट करना, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड, अगर आपने नो कर दिया तो भी आपको लगेगा कि क्या सीन होता है और यस करने के बाद क्या होता है। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको।
ये पूरा वो फॉर्म है। अच्छा, तो मैंने अभी देख लो, मैंने क्लिक कर लिया उसमें। अभी नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, इस टाइम में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं उसको नो कर लूँ और एक्सेप्ट कर लें, तो वो पाम नीचे नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये फीडबैक के साथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। देख रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरे पाम पे, जो मैंने किसी और जीमेल में लॉगिन किया है, किसी और जीमेल पे लॉगिन किया है, लेकिन मैंने सबमिट नहीं किया अभी तक। देख रहे हो? ये नीचे आ रहा है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन पाम। तो इस पे मैंने यस किया था, जिस पे मैंने नो कर दिया, आपने भी देख लिया, इस पे कुछ भी नहीं आ रहा। देख रहे हो? तो अगर आप अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यस करना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है। असल में 1.5 लाख होता है। और इसके बाद अब आते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म पे, ये आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि यार आपने नाम, तो जो भी आपका नाम है वही नाम जो आपका ट्रांसक्रिप्ट में जो नाम है ना, वही नाम लिख लें आपका पूरा। मतलब मेरा पूरा ये नाम था। अब डेट ऑफ बर्थ आपका CNICP आप फॉर्म बे पे जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो लिख लें। मैं तो वैसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप वो लिख लें जो एक्यूरेट हो। ऐसा ना हो कि आपने गलत में नहीं लिखना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखना है। अब आते हैं, ये है सेलेक्ट जेंडर। तो मेल है फीमेल है, ये दो जेंडर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो मेल लिख लें, फीमेल लिख लें। कोई और भी हो तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेशनलिटी, अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिख लें। डुअल नेशनलिटी पाकिस्तान और कोई और कंट्री का भी है आपके पास। कुछ बंदे वो सऊदी अरब में रह रहे हैं तो उनके पास सऊदी अरब की तो नेशनलिटी नहीं होगी, लेकिन किसी और कंट्री में रह रहे हो और वो नेशनलिटी है आपके पास तो वो भी लिख लें। या फॉरनर है और तो हम पाकिस्तान कर लेते हैं। अच्छा, अब ये आ रहा है आपका वहाँ बे पे वो नंबर लिखा होता है, तो उसके साथ आपका जो भी कोड है वो भी लिख लें। इस तरह स्वाद का पाकिस्तान, स्वाद का 15/601 है, 15601। फिर उसके बाद वो कोड शुरू होता है। तो आपने जो भी लिख लिया, ये हो गया आपका जीमेल। तो ये हो गया आपका CNIC, ये हो गया आपका CNIC। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि CNIC के बाद आपने वालिद साहब का नाम लिखना है। मैंने तो वैसे शार्ट लिखे हैं। अच्छा, वालिद साहब ज़िंदा है? हाँ। अगर ज़िंदा नहीं है तो फिर ये दो ऑप्शन है आपके पास, उसमें क्लिक कर लें। अच्छा, फादर का प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन बहुत सारे होते हैं, ये सारे जितने इसमें जो भी आपका प्रोफेशन है वो लिख लें। मेरा वैसे होगा इसमें कोई प्रोफेशन नहीं है, तो मैं NA लिख लेता हूँ। अच्छा, फादर इनकम, अगर प्रोफेशन ही नहीं है तो इनकम तो होगा ही नहीं। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसके हिसाब के उस हिसाब से फिर आप अपना इनकम वगैरह भी लिख लें। अच्छा, ये हो गया। फिर आते हैं नीचे, फादर का अगर जीमेल है तो लिख लें, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे ही अपना ही लिख लिया। अच्छा, मदर नेम क्या है? तो वो लिख लें, मदर का नेम। उसके बाद उसका स्टेटस ज़िंदा है और वफ़ात हो चुकी है या नहीं, तो ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मदर प्रोफेशन क्या है? वो ज़्यादातर फ़ीमेल पाकिस्तान में हाउसवाइफ होती है, वरना अगर इसमें कोई भी हो तो आप वो लिख लें, मेंशन कर लें। अच्छा, उसका इनकम, मतलब क्या मंथली इनकम है? अगर कोई प्रोफेशन है तो इनकम तो होगी। अच्छा, आप ये अफ्लुएंस, ये आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हो वो लिख लें। जैसे कि मेरा खैबर पख्तूनख्वा है। और डिस्ट्रिक्ट भी आपने मेंशन करनी है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट ज़रूर मेंशन करें, आपका कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट है। और अच्छा, अब ये है अर्बन और रूरल। तो अर्बन और रूरल में क्या फ़र्क है? अर्बन वो मतलब जो सिटीज़ एरिया है, और रूरल जो सिटी से ज़्यादा फासले पे है, दूर है, मतलब गाँव, जिसको गाँव कहते हैं ना, सपोज़ कर लें वो। अच्छा, आपने रिलीजन भी सिलेक्ट करना है। आर यू अ स्पेशल पर्सन? तो नो। अगर मतलब खुदा न खास्ता कोई जो बदकिस्मती से इस तरह पैदा हो चुका है कि उसका कोई इशू है हाथ पाँव का या कोई और मतलब अर्गन का कोई इशू है, तो वो यस कर सकते हैं। अगर मैं यस कर लूँ तो यहाँ पे आएगा क्या है, हेयरिंग का मसला है, नर्व मसला है, मोबिलिटी का मसला है, फिजिकल है, विजुअल है, या एनी अदर। अगर किसी को विजुअल मसला है तो वो फिर ये इसमें एक को सेलेक्ट कर ले जो भी इशू होगा। तो नो है, मैं नो कर देता हूँ। यू हैव एनी क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज़? अगर यस मैं कर लूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो नो। आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली फॉर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री? अगर आप पहले हो, पहले इंसान हो तो यस कर ले। मैं तो पहला नहीं हूँ, तो मैंने नो कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक होता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। ये वो है जहाँ पे मतलब आपका
जहाँ आपका पहले घर था, मतलब आपका जो सीएनएसी बना है वो एड्रेस क्या है, मतलब सीएनएसी बना है किस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, कौन सा विलेज था, तो आप पहले विलेज लिख लें, फिर लिख लें डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, उसके बाद आएगा प्रोविंस का, बस यही लिख लिया, ये काफ़ी है। यहाँ पे आपने सिटी मेंशन करनी, क्योंकि सिटी लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, पेशावर सिटी है, या पेशावर में कर लेता हूँ, चलो पेशावर भी ठीक है, स्वात भी ठीक है, आप कौन सा भी लिख लेते हो। कंट्री आप कहाँ रहे हो, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान ठीक है, हम पाकिस्तान के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे ना घर की बात आती है कि आपका घर कौन सा है, जॉइंट है, ओन है, आपका आपने मतलब खुद मतलब अपना ही है कि जॉइंट है। अब ये जॉइंट क्या है, मतलब सारी फैमिली वहाँ रह रही हो ना, प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर, अगर किसी का वाली सब जो है वो किसी का एम्प्लॉय है कि कब किसी कंपनी में, तो वो एम्प्लॉय लिख लें। रेंटेड है, रेंट पे लिया हुआ है, बाकी ये दो तो समझ आती है, ये तीन मतलब ज़्यादातर ये होता है। अच्छा, अब ये जो एड्रेस है, अब ये जो एड्रेस है मैं इसलिए बता रहा हूँ, विलेज आपका विलेज का ही नाम होगा, मतलब विलेज का जो भी नाम है, इस जब सपोज कर ले ये नाम है, फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्वात है, इस तरह लिख लें। अच्छा, यहाँ पे ना आपने क्या काम करना है कि परमानेंट एड्रेस, ये दोनों अगर सेम है तो सेम एज अबाव कर ले, अगर सेम नहीं है, अब एक स्टूडेंट है वो किसी जो रह रहा है किसी और जगह पे, मतलब उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो आया है इस्लामाबाद, सपोज कर लेते हैं, वो आया है इस्लामाबाद में, तो वो फिर लिखेगा कि यार मैं, उनकी फैमिली इस्लामाबाद में रह रही है, असल में के फैमिली की बात होती है तो कैपिटल इस्लामाबाद लिख लें, नहीं तो फिर रहने दे, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर सिटी भी इस्लामाबाद कर ले। असल में सिटी आपने इस्लामाबाद कर लिया तो कैपिटल इस्लामाबाद और सेक्टर लिख लें, या ज़्यादातर ये कर लें, सेक्टर लिख लें, सेक्टर कर लें, सेक्टर H12, और सिटी तो इस्लामाबाद हो गई, सेक्टर H12 में कोई रह रहे, H13 में रह रहे, या G13 में रह रहे, तो इस तरह कर ले। पाकिस्तान है, रेजिडेंस आप कहाँ रह रहे हो, जॉइंट में रह रहे हो, रेंटेड में रह रहे हो, तो वो भी कर ले, लेकिन चूँकि मेरा सेम एज़ अबव है तो मैं सेम सेम एज़ अबव कर लेता हूँ, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल के रहने की आपने ये नहीं लिखना, हॉस्टल रहने वाली जगह नहीं, क्योंकि हॉस्टल का तो वो नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि उसके हिसाब पे आपको हॉस्टल भी अलर्ट होता है, अगर आपने परमानेंट एड्रेस ये कर ले इस्लामाबाद तो मसला बनेगा, क्योंकि फिर आपको हॉस्टल अलर्ट नहीं होगा, क्योंकि हॉस्टल जो है इस्लामाबाद और पिंडी वालों को नहीं मिल रहा। अच्छा, अब यहाँ नंबर की बात होती है तो ये इन्होंने पूरा आपको ना ये प्रोसीजर दिया भी है कि किस तरह आपने नंबर स्टार्ट करना है, तो 92 लिखने में और फिर तो आपने क्या करना है, 92, फिर 34757888532, ऐसे एक नंबर लिख लिया। हाँ, एक नंबर रहता है मेरे ख्याल में, हाँ ठीक हो गया। इस तरह फिर एक दूसरा नंबर उसको भी लिख लें, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, नंबर क्लियर नंबर होना चाहिए, क्या क्या लिखना नहीं चाहते, क्योंकि ये दो नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस नंबर पे आपको ज़्यादातर ईमेल भी रिसीव होता है। एक ईमेल आता है, एक जीमेल, जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि जीमेल बहुत ज़रूरी है, दूसरा इन नंबर बहुत ज़रूरी है। इस नंबर पे अगर आपको जीमेल नहीं है, मेल नहीं आएगा, लेकिन आपको टेक्स्ट पे आता है कि यार आप सिलेक्शन हो चुके हैं या नहीं, ये रेजिडेंस अगर आप नंबर डालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है, हैव यू अप्लाइड फॉर इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर क्रेडिट स्कीम, तो अगर आप क्रेडिट स्कीम से हो तो यस कर लें, अगर आपने वहीं से अप्लाई किया तो उसके लिए सेपरेट फॉर्म होता है, लेकिन नो कर लें, क्योंकि उनका अपना भी एक स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे है एकेडमिक बैकग्राउंड, तो हमने क्या किया है, एफएससी किया है, ओ लेवल किया है या डिप्लोमा किया है, तो चलो एफएससी है, एफएससी के हिसाब से आते हैं। अच्छा, एफएससी में क्या किया है, प्री इंजीनियरिंग किया है या एचएससी ए लेवल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है, प्री मेडिकल ग्रुप है, क्या है, तो एचएससी ए लेवल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ये तो अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्या है ज़्यादातर होता है प्री इंजीनियरिंग, तो हम प्री इंजीनियरिंग पे चलते हैं। प्री इंजीनियरिंग में पहले आपका आता है मैट्रिक, मैट्रिक में आपने कितने मार्क्स लिए, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, तो हमारे टाइम पे 1100, आप जितने हैं वही डाल दें, और आपके आए कितने थे वो डाल दें, फिर मैट्रिक में कितने आए हैं तो
ये पार्ट 1 असल में ये मैट्रिक के मार्क्स आपने डाल दिए। हाँ, यहाँ पे स्कूल का नाम भी डालना है अपने, स्कूल का भी जो भी नाम था वो लिख लिया। ये पूरा कॉलेज का ही नाम और थोड़ा सा एड्रेस भी उसके साथ अगर हो तो अच्छी बात है। अगर ना भी हो ना तो यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हो, वैसे भी स्वाद बोर्ड था हमारा, तो जो भी बोर्ड है उसके हिसाब से फिर अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका देते, जिस तरह का प्राइमरी स्कूल मठा स्वाद इस तरह, या जो भी मतलब आपका स्कूल जिस तहसील में था तो वो, और वो डिस्ट्रिक्ट अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ पे टोटल मार्क्स मतलब कितने हैं अगर बात की जाए तो यहाँ पार्ट 1 में 550 मेरे ख्याल में, अभी 600 है, कुछ इस तरह है। उसमें आपके जितने भी मार्क्स हैं वो लिख लें। वो हो गया। फिर कॉलेज, कॉलेज का भी नाम, कॉलेज तो ज़्यादातर फेमस ही होते हैं, तो मैंने कॉलेज लिख लिया। और अब मेरा जो भी बोर्ड है वो वही मैं लिख लेता हूँ, बोर्ड स्वाद बोर्ड था। अच्छा, एफएससी के अगर किसी के मार्क्स नहीं आए, मतलब अभी तो पार्ट 2 के ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जिनका नहीं आए होंगे मार्क्स, तो वो ये खाली छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ने पे ये अलाउड है। अच्छा, आपने ये टिक भी कर लेना है। नीचे और क्या है, अब ये है कि अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को देख लें। अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग में करता हूँ तो मुझसे कितना पैसे डिडक्ट हो रहे होंगे, मतलब जो चालान बनेगा वो कितने पैसों का होगा, 5000 का। अच्छा, अब यहाँ पे ना प्रेफरेंस, जो ये प्रेफरेंस है, ये 12 प्रेफरेंस है, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही एहतियात के साथ आपने फिल करना है ना, क्योंकि अगर आप गलत फिल करते हो तो फिर बनता ही नहीं, वो बाद में एरर दे रहा होता है और आपको यहाँ के बार बार चेंज करना पड़ता है। तो आप एक को 2 दफ़ा नहीं डाल सकते, एक से 2 मतलब कम। इससे मेरा मतलब क्या है, जैसे कि आप करते हैं ना कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मैंने इस्लामाबाद का एक बार सेलेक्ट किया तो मैं दूसरी बार नहीं कर सकता। ये है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, तो ये इस्लामाबाद वाला एक बार होगा, लेकिन मैं पिंडी का सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फिर अगर मैं दोबारा आ जाऊँ ना, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी में भी 2 जगह पे हो रहा है, तो वो दोनों में कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक एमसीएस है, अगर आप देख भी लो ना तो ये है, ये कौन सा था, ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस, और ये कौन सा है, ये है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस। अच्छा, ये एक रावलपिंडी का, दूसरा ये है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीईएमई, ये पिंडी का जो है, ये दोनों पिंडी में है। तो ये अलग अलग, असल में आप एक कैंपस का एक फील्ड 2 बार नहीं लिख सकते, आसान अल्फाज में यही मतलब है मेरा, क्योंकि इस्लामाबाद का ये एक कैंपस है, ये देख सकते हो, ये सीक्स है, ये एमसीएस है, ये सीएमई है, ये तीनों अलग अलग कैंपसेस हैं। अच्छा, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, देखता हूँ कराची में कि यार कराची में इलेक्ट्रिकल, एक कराची में इलेक्ट्रिकल, तो ये चारों मैंने वो रख लिया। अगर कोई मतलब इलेक्ट्रिकल बनना चाहता है या किसी और में, मैं इलेक्ट्रिकल में जाना चाहता था। अच्छा, फिर मेरा थोड़ा शौक ये भी था कि यार चलो अगर इसमें ना हो जाए हमारे टाइम पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर और इनका थोड़ा इतना हैवी नहीं चल रहा था, तो मैंने मतलब इस्लामाबाद में मैंने रखा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद का, क्योंकि बाकी प्रेफरेंस वैसे मैं फील कर रहा था कि यार जो मेरा जिस चीज़ में शौक है वो एटलीस्ट वो तो हो। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, ये वैसे मैं फील करने वाला हूँ। अब ये है पिछला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी, तो और इसके नीचे क्या है, इस बार इन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग का अलग किया है, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और ये हो गया बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। हाँ, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रसालपुर कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर लिया, और ये इस्लामाबाद में है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये हो गया। ये जो जीआई है ना, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत एक बेहतरीन फील्ड है। तो इसमें जेएस भी है इस्लामाबाद में, तो वो जेएस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, तो ये 12 तो फिल हो चुके हैं अभी। अब इसको अपने देखने दिया कि किसी को आपने 2 बार तो नहीं किया ना, तो 6 में मैंने सॉफ्टवेयर 2 बार किया, इसलिए सॉफ्टवेयर ये फील्ड अलग अलग है, एक फील्ड आपने नहीं करनी। चलो, हो गया ये। अभी इस बार ना इन्होंने थोड़ा प्रोसीजर चेंज किया, अभी है अप्लाई फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम,
तो मैं इसमें भी टिक कर लेता हूँ। इस 5000 में ये दोनों हो सकते हैं, मतलब इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो कर लो क्योंकि पैसे नहीं जा रहे आपके। मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा साइंस जो कि इस बार इन्होंने इंक्लूड किया है, इंट्रोड्यूस कराया। दूसरा पे मैं करता हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, दूसरे पे ये था। तीसरे पे ये दोनों इस्लामाबाद के। अब तीसरा है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेटिक्स इस्लामाबाद, इसको भी कर लेते हैं। चौथे पे जो है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन क्वेटा, क्योंकि आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये कर लिया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अप्लाई फॉर BS मैथमेटिक्स भी कर सकता हूँ, तो कोई पैसे इंक्लूड नहीं हो रहे, ऐड नहीं हो रहे ना, और पैसे ऐड नहीं हो रहे। केमिस्ट्री तक मैंने कर लिया, नहीं हो रहे, लेकिन इसका भी मैं फ़ायदा बाद में बताऊँगा। अब अगर मैं कर रहा हूँ, हाँ, इसके BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं कर रहा हूँ ना, अब आप खुद देख लें, ये कितने 5000 ऐड हो गए। और यहाँ पे नीचे ना, ये पहले टोटल आ रहे थे, अगर मैं दोबारा कर लूँ तो देख लो, सिर्फ 5000 आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ ना, तो 5000 और ऐड हो रहे हैं। और अगर बिजनेस स्टडीज़ के लिए करना चाहता हूँ तो 5000 और ऐड होंगे, तो 15000 होंगे। और अगर LLB के लिए तो 5000 और ऐड हो रहे होंगे, तो कितना, 20000 तक। 20000 के बाद, हाँ चलो, LLB के लिए भी आप कर सकते हैं। LLB के लिए उसी एक में आप LLB के लिए भी कर सकते हैं, ये काम है। ये दो जो है ना, इस पे पैसे कट रहे हैं। हाँ, LLB पे भी ऐड हो रहे हैं। अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ के लिए किया है तो फिर LLB के पैसे नहीं होंगे, ये भी है। मतलब बिजनेस के साथ साथ आप LLB के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये दोनों हटा देने, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग का ही फिल करना है। तो 5000 पैसे आए। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने ये सेलेक्ट करना है या USD या पाकिस्तानी रुपीज़। अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी कर लें। अब इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट के बाद ऊपर एक चीज़ रह गई है, एक टिक टिक मार्क आपने नहीं बोलने। और बाकी तकरीबन हमने सारी चीज़ें डाली है ना, कोई ऐसा चीज़ रह तो नहीं गया। अगर रह गया हो तो फिर वो बाद में कहते थे कि यार दोबारा करो। अच्छा, यहाँ पे ना तस्वीर की ना कुछ कंडीशन इन्होंने डाली है कि वो तस्वीर जो है 150 के भी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और पासपोर्ट साइज़। तो मैं तस्वीर अपलोड करता हूँ, इस पर आप क्या कर सकते हैं कि वो तस्वीर डाल दें जो ख़ासकर उससे रिलेटेड हो, कि उस वो ना कम हो, छोटा हो। अब यहाँ पे फिर तस्वीर तो मैंने यहाँ पे चूज़ फाइल कर लिया। चूज़ फाइल करने के बाद ना अपलोड फ़ोटो कर ले। जब तक वो तस्वीर यहाँ पे नज़र नहीं आई ना, तो मतलब ये है कि वो तस्वीर अपलोड नहीं है, क्योंकि वो साइज़ बड़ा है उसका। तो फिर आपने क्या करना है, अब ये मैंने कर लिया। अब मैं एक और तस्वीर कर लेता हूँ। ये सारी तस्वीरें मेरे पास तो पड़ी है ना, मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया। तो व्हाट्सएप से जब आप तस्वीर डाउनलोड करते हो, उसका साइज़ श्रिंक होता है, तो वो 150 kbp आता है। तो आपने छोटा ही डाल देना है। ये वैसे बाई गई तस्वीर डाला है। अच्छा, नीचे आते हैं। ये सारे चीज़ें तो फिल हो चुकी हैं। अभी नेक्स्ट एंड फ्री या सेव फार्म कर ले। मैंने सेव फार्म कर लिया, ताकि फार्म से हो जाए बैक टू फार्म। अब अगर बैक टू फार्म में आता हूँ ना, तो कुछ चीज़ें उसको मुझे दोबारा टिक करना पड़ेगा। कुछ एक दो चीज़ एक दो आधी चीज़ें हैं। एक ये यहाँ पे, और एक सबसे आखिर वाला ये, क्योंकि इनको टिक करने के बगैर ये नेक्स्ट होता ही नहीं है। पासिंग ईयर शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस क्वालिफिकेशन पासिंग ईयर। ओके, अभी क्या किया हमने, ये ईयर जो है वो चेंज नहीं किया, क्योंकि पासिंग ईयर जो है वो इससे तो कम होना चाहिए। अच्छा, क्या है कि ये किया था हमने 2017 में, ये किया था 2019 में, तो इसी हिसाब से आपने लिख लेना है। 2018 में था ये, इसी हिसाब से आपने फिल करना है। और हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, जो मतलब असल है, ओरिजिनल वही लिख लेना है। तो अगर कोई और मिस्टेक हो ना, ये फिर मुझे दोबारा भी बता देगा। इंजीनियरिंग प्रेफरेंस चॉइस के नॉट बी सेम। अच्छा, कौन सा चॉइस है जो सेम है यार? CAE रिसालपुर, नो इंटरनेशनल सीट अवेलेबल एट CAE रिसालपुर। फिर आप बैचलर ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रावलपिंडी कर लें। और अच्छा हाँ, ये 2 दफ़ा, नहीं प्रॉब्लम क्या था कि मैंने बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 दफ़ा किया था CAE में। तो अभी मेकाट्रॉनिक्स जो है उसको भी देख लेते ही, 2 बार तो मैंने नहीं किया, तो नहीं किया। इस कोड नंबर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार कोई कोड नंबर सेम तो नहीं है। अब MCS में कोड नंबर सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। ऐसा ना हो कि 6 में कोड नंबर सेम हो, तो ये 6 में कोड नंबर सेम नहीं है, तो फिर आप कर सकते हो इस तरह। चलो नीचे आते हैं, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, सेलेक्ट वन पेमेंट। ओके, देखो पेमेंट ऑप्शन देखो, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था,
ये वही मिस्टेक जो आपको बता रहे होते। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपके पास एक रिव्यू का ऑप्शन है, रिव्यू कर सकते हो कि यार सारी चीज़ें देख लो। रिव्यू करने की क्या चीज़ है, ये चीज़ें मेन है, मतलब अपना CNAC नंबर, इससे भी जो ज़्यादा बेटर है ये ईमेल, और उससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो ये है, ये 2 नंबर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई और मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये 2 नंबर। और एक जो स्टार्ट में आप जिस जीमेल पे लॉगिन कर रहे थे, ये मैं बार-बार बता रहा हूँ। आफ्टर क्लिकिंग प्रोसीड फॉर पेमेंट मोस्ट ऑफ डेटा कैन नॉट बी चेंज। इस एक्शन करने के बाद फिर कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए तो ये आपका चालान बन गया है। अब ये मेरा मतलब चालान बना है 5,000 का, जो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ या किसी एचबीएल बैंक में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये प्रिंट ऑप्शन आ रहा होता है, इस पे क्लिक कर देना है अपने। ये वाला डाउनलोड पे नहीं होता, ये इस वाले डाउनलोड से नहीं होता, ये सिर्फ होता है जो ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लिया मैंने। अभी प्रिंट कर ली, प्रिंट करने के बाद आप बस सेव कर ले इस तरह कुछ, तो मतलब हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं होम पेज पे, दोबारा लॉगिन कर ले। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख रहे हो ये नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड वाला एप्लीकेशन भी आ रहा है। तो आपने यहाँ पे ना क्रेडिट कार्ड से अगर करना है तो वो लिख लेना है, या हबीब बैंक से कर लेना है। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 5,000 है, वो लिख लेना है। यहाँ पे जो भी एड्रेस है एचबीएल बैंक का, वही लिख लेना है। हर बैंक का अपना एड्रेस होता है। यहाँ पे किस तारीख पे आप सबमिट करते हो, फीस जो है वो आपने कौन से मंथ पे ना सबमिट किया है, तो वही लिख लें और सबमिट कर ले, हो जाएगा आपका। स्कॉलरशिप फॉर्म पे भी एक वीडियो आएगी बहुत जल्दी, तो चलो स्टे इन टच। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। और यहाँ पे अपना व्यू एंड फ्रेंड फ्री इनवाइस, आप यहाँ दोबारा भी आ सकते हो, देख सकते हो इसको, अगर दोबारा प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कर सकते हो। चलो, गुड लक, और जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बाद में, और कमेंट सेक्शन में।